नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों का स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है लेकिन जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन अगर वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और वाइस वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं वर्गो 30 से लेके 6 अप्रैल तक की मई तक की होगी ये रीडिंग। 30 अप्रैल से लेकर 6 मई तक होगी ये रीडिंग। पहले हम देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे आपकी पर्सन की, मतलब आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपकी करंट फीलिंग्स, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल का गाइडेंस। ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से लीजिएगा। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है वर्गो। चैरियट के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। मुझे लगता है आप किसी कैंसर के साथ डील कर सकते हो, साथ ही साथ आपके पर्सन रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हैं। यूनिवर्स के भरोसे, भगवान के भरोसे रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हैं। उनको लगता है कि रिश्ते को दोबारा मौका दिया जा सकता है और जो भी होगा, यूनिवर्स जो भी करेंगे शायद आप दोनों के लिए सही होगा। इसीलिए भगवान के भरोसे ये रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हैं। देख लेते हैं चैरियट के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। चैरियट के कार्ड को जब हम क्लैरिफाई कर रहे हैं तो क्या आया है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड टावर के कार्ड। मुझे लगता है आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं इस बात का इंतजार कर रहा है, अपनी सूझबूझ और समझदारी का इस्तेमाल करते हुए, कि कब कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से ये पूरी परेशानी खत्म हो जाए और रिश्ते में एक नई शुरुआत हो जाए। क्वीन ऑफ सूट्स, द टावर एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। नई शुरुआत ये करना चाहते हैं रिश्ते में, लेकिन खुद से कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनका एक ईगो का प्रॉब्लम है। साथ ही साथ इनको लगता है कि अगर ये रिश्ते में कुछ शुरुआत करने जाएगा या जाएगी या फिर आएगा आपके पास, तो हो सकता है आप उनको गलत समझो। जो ये सोच के आएंगे आप उसको समझ ही ना पाओ। इसीलिए ये बंदा कुछ ऐसा होने का इंतजार कर रहा है कि जो होना जरूरी भी है और जिससे किसी का कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगा, लेकिन रिश्ता सही हो जाए और रिश्ते में एक नए शुरुआत हो जाएगा, इसका इंतजार ये कर रहा है। अभी हम देखेंगे आप खुद क्या चाहते हो वर्गो। देख लेते हैं आप खुद क्या चाहते हो वर्गो यानी कन्या राशि। हम देखेंगे कि आप खुद क्या चाहते हो। 3 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। 3 ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आया है वर्गो के लिए, देख लेते हैं वर्गो आप खुद क्या चाहते हो। वर्गो यानी कन्या राशि, हम देखेंगे कि आप खुद क्या चाहते हो। हम देखेंगे वर्गो यानी कन्या राशि आप खुद क्या चाहते हो। 3 ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है आप जो हो अभी रिश्ते में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते हो। कहीं ना कहीं आप अपने कैरियर पे बहुत ज्यादा फोकस्ड होना चाहते हो। आप दोस्ती रखना चाहते हो, रिश्ते में बहुत कुछ सीरियसनेस रखना नहीं चाहते हो। साथ ही साथ आपको जो भी प्रोवाइड किया जा रहा है आप उससे खुश नहीं हो। कभी कभी उनके बिहेवियर आपको अच्छा नहीं लगता है, कभी कभी आप उनकी स्वभाव से परेशान हो। तो आपको लग रहा है कि इस रिश्ते से मूव ऑन कर लेना चाहिए।
आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो इन दिनों, क्योंकि आपको लगता है अभी रिश्ते में रह के परेशान होने से अच्छा है मूव ऑन कर लिया जाए और अपने करियर के बारे में सोचा जाए। आप मेहनत करके अपने पैरों में खड़ा होना चाहते हो, पैरों पे खड़ा होना चाहते हो, एस्टेब्लिशमेंट चाहते हो अपनी लाइफ में, पैरों पे खड़ा होना चाहते हो। दोस्ती वोस्ती ठीक है, दोस्ती तक ठीक है, दोस्ती रखना चाहते हो, हंस बोल लिया, दोस्ती कर लिए, पार्टी शार्टी कर लिए, घूम फिर लिए, लेकिन बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट अभी रिश्ते में आप नहीं चाहते हो, जिसकी वजह से जितना है आपके पास जो है उससे तो आप खुश नहीं हो। आप और आगे बढ़ना चाहते हो और स्टेबिलिटी आप पाना चाहते हो, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो सकता है आप पहले इतना मेहनत के बारे में नहीं सोचते थे, लेकिन इन दिनों आप सोच रहे हो, आप गिव अप करना नहीं चाहते हो अपनी लाइफ में, बहुत कुछ पाना चाहते हो और इसके लिए जितना मेहनत करने की जरूरत है, अभी आपका जो मेन फोकस्ड है वो मेहनत में है। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या है। जो वक्त मैंने बताया 30 से लेके 6 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें ये क्या चाह सकते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स देख लेते हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। सेवन ऑफ पेंटिकल्स को जब हम क्लैरिफाई करने के लिए कार्ड निकाले हैं, क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। इन दिनों जो वक्त है इसमें ये बंदा या बंदी जो है, इनको आपसे रिलेटेड कोई गुड न्यूज का इंतजार रहेगा, पैसे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज का इंतजार रहेगा। ये खुद की स्टेबिलिटी पर काम करेंगे, अपना इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। हालांकि इनको दुख रहेगा, परेशानी रहेगी, क्योंकि आप जो हो अपने करियर पे फोकस्ड हो, आप उनको वक्त नहीं दे पाओगे या फिर नहीं दे रहे हो, तो उस वजह से बंदा या बंदी परेशान रहेंगे, खुद को हील करेंगे। हालांकि इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये अपने नेचर से परेशान है तो वो खुद परेशान रहेंगे। ये अपने आप में एक सोच लाएंगे कि भाई मुझे भी एस्टेब्लिश्ड होना है। हालांकि ये एस्टेब्लिश्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, ये पूरी तरीके से स्टेबल है, फिर भी ये और भी अपना स्टेबिलिटी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कहीं से पैसे मिल जाए, अगर इन्होंने कहीं पैसा लगाया था बिजनेस में, कहीं कुछ वहां से पैसा मिल जाए, पैसे इकट्ठे करना पैसे जमा करना, इन चीजों में इनका वक्त जाएगा और ये दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, लेकिन आपसे अपना इमोशन बयान नहीं करेंगे, अपनी इमोशन को ये कंट्रोल करके रखेंगे। अभी हम देखेंगे आप क्या चाहते हैं। अभी हम देखेंगे आप क्या चाहते हैं। वर्गो, 8 ऑफ सोर्ड्स देख लेते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। एट ऑफ सोर्ड्स को जब हम क्लैरिफाई करना है तो व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए। आप जो हो 24/7 अपना किस्मत बदलने का इंतजार करोगे, कब वक्त सही होगा, कब मेरी किस्मत बदलेगी, कब मेरे मेहनत रंग लाएगा,
कब मैं आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी, कब मुझे स्टेबिलिटी मिलेगी। ऐसा नहीं कि आप रिश्ते को भूल रहे हो, रिश्ता आपके दिमाग में है, 24/7 ये रिश्ता आपको परेशान करेगा, लेकिन आपको इन दिनों जो है अपने स्टेबिलिटी पर बहुत ज्यादा फोकस्ड रहेगा। आप किसी की मदद से अपना कोई काम कर सकते हो, कोई नया जॉब बिजनेस कुछ, अपनी स्टेबिलिटी पर आप काम करोगे। आपको वक्त बदलने का इंतजार रहेगा, आपको ये लगेगा कभी ना कभी तो मेरा वक्त भी आएगा, मेरे भी वक्त, मेरे भी अच्छे वक्त आएंगे, मेरे साथ भी अच्छा कुछ होगा, एक मेजर चेंजेस आपके लाइफ में आ जाए, उसका इंतजार आपको रहेगा। रिश्ता आपको परेशान करेगा, 24/7 ये रिश्ता आपके दिमाग में रहेगा, लेकिन आप जो हो इस रिश्ते को रखते हुए भी आप अपने लिए स्टेबिलिटी पर बहुत ज्यादा फोकस्ड रहोगे, जैसे कि पहले आप थे, मतलब करंट एनर्जी में, और आगे भी आपका जो फोकस्ड रहेगा वो अपने करियर पर ही रहेगा। आगे बढ़ के भी आप अपने करियर के बारे में ही ज्यादा सोचोगे, मेहनत करोगे, अपने अच्छे वक्त आने का इंतजार करोगे, कितना भी कुछ हो जाए। ये रिश्ता तो आपके दिमाग में चलता ही रहता है ही, लेकिन आप चाहोगे कि पहले आपका करियर बन जाए, आप अपना करियर को सही कर लो, फिर ये रिश्ता तो है, ये रिश्ता कहीं भागा नहीं जा रहा है, ऐसा आपको लगेगा, और आप अपनी करियर को सही करने के बारे में आप सोचोगे। अभी हम देखेंगे रिश्ते की आउटकम क्या आता है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। पेज ऑफ कप्स, इस रिश्ते में दोस्ती होगी, कोई किसी से माफी भी मांग सकता है, दोस्ती का ऑफर लेके आएगा, या तो आपके बॉस। देख लेते हैं पेज के कार्ड को, पेज ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे कि पेज ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। पेज ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, तो क्या आया है, 6 ऑफ सोर्ड्स जो पहले भी आया था, 3 ऑफ पेंटिकल्स जो पहले भी आया था, किंग ऑफ कप्स जो पहले भी आया था। ये तीनों कार्ड रिपीट हो रहे हैं, ये तीनों कार्ड पहले भी आया था। देखो 6, मैं दिखा रही हूँ, 6 ऑफ कप्स पहले भी आया था, अगर आपको दिखाई दे रहा है। इसका मीनिंग क्या है मैं बता रही हूँ आपको, रुक जाइए थोड़ा। 3 ऑफ पेंटिकल्स पहले भी आया था, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। ये रहा क्वीन ऑफ कप्स, सॉरी क्वीन ऑफ कप्स पहले भी आया था और अभी किंग ऑफ कप्स आया है। इसका मतलब आप सोचो, कोई माफी मांगने आ रहा है, ठीक है, लेकिन वो उस तरीके से नहीं मांग रहा है। अगर तरीका गलत हो, आप अपना इमोशन हाइड कर रहे हो और आप ये कह रहे हो कि मुझे आपसे बात करना है, मुझे आपसे माफी मांगनी है, दोस्ती करनी है, लेकिन आप इस अंदाज से कह रहे हो कि आपको ये लगेगा कि ये दोस्ती करने आया है या फिर से लड़ने आया है, तो किसी की अंदाज उस तरीके का होगा। कोई गुड न्यूज आपको मिल सकता है, दोस्ती करने के बारे में आप सोच सकते हो सकता है कोई एक है जिसकी
एज थोड़ा कम है इस रिश्ते में, कोई एक नहीं, मुझे दोनों का ही एज बल्कि सेम लग रहा है। कुछ छोटा बड़ा हो सकता है जो हमेशा बच्चों की एनर्जी में रहता है। तो माफी मांगने अगर आते भी हो, सॉरी बोलते भी हो, तरीका तो सही होना चाहिए, लेकिन यहाँ तरीका नहीं सही होगा। आप किसी की मदद से रिश्ते को सही करने के बारे में सोचोगे, आपको ये लगेगा आप दोनों के, क्योंकि ये म्यूचुअल एनर्जी है तो मैं दोनों के बारे में कहूंगी, दोनों के दोनों अपना इमोशन हाइड करोगे, दोनों ही जो है वो पैसे के लिए दौड़ोगे, मतलब उनको भी पैसा चाहिए। अच्छा, तुम पैसे के लिए सोच रहे हो, तुम अपने करियर के लिए सोच रहे हो, तो मुझे भी सोचना है, लेकिन ठीक है चलो साथ में रहते। तो ये तो कोई माफी नहीं हुई। कोई एक है जो इस तरीके के सोच के साथ आएंगे, साथ ही साथ अपना इमोशन हाइड करेंगे, आके कहेंगे, जब नहीं होगा तो उनको लगेगा चलो भाई मूव ऑन कर लेते हैं, ये मेरी बात नहीं सुन रहा है, ये लड़का या लड़की जो भी है ये कभी भी किसी का बात नहीं सुनता है, ये अपनी मर्जी से चलता है, ये वो, ये कह के अगर आप रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोचोगे तो रिश्ता थोड़ी ना सही होगा। यहाँ वहां यहाँ पर वैसा ही कुछ दिखाई दे रहा है। पैसों के लिए दोनों मेहनत करोगे, दोनों टीम वर्क करने के लिए राजी हो, लेकिन अपना इमोशन का क्या करना, इमोशन तो आप दोनों के दोनों छुपा रहे हो। अगर इमोशन नहीं होगा, सॉरी में सॉरी जैसा कोई इमोशन नहीं होगा तो उसको सॉरी माना जाएगा थोड़ी, वो तो सॉरी नहीं हुए। यहाँ पर उस तरीके का माहौल तैयार होगा, सॉरी बोलोगे भी लेकिन सॉरी दिखाओगे नहीं। और जब दूसरे बंदे को ये नहीं लगेगा कि भाई ये मेरे से सॉरी मांग रहा है, मतलब माफी मांग रहा है, तो माफ कैसे करोगे, आपको लगेगा अरे ये तो मजाक कर रहा है, ये तो ऐसा ही है, ये तो आपको लगेगा अच्छा वो मेरे बात नहीं सुन रहा है तो मुझे चले जाना चाहिए। तो इस तरीके का माहौल आप दोनों के दोनों ही ऐसे क्रिएट करोगे। मुझे तो लगता है या तो दोनों के एज बहुत कम है, या फिर एक कम एज के है, एक ज्यादा एज के है, जिसकी वजह से अंडरस्टैंडिंग में भी बहुत परेशानी है। मिसअंडरस्टैंडिंग से ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है। जब दोनों के दोनों कम एज के होते हैं उन लोगों में समझदारी कम होता है, और एक ज्यादा एज का हो गया और एक कम एज का हो गया तो भी समझदारी की प्रॉब्लम है। तो यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग की परेशानी है, समझदारी की प्रॉब्लम है, समझने की और समझदारी की। तो आउटकम में ऐसा लग रहा है कि रिश्ता सही नहीं हो पाएगा। जिसके जो मन में है वो रहेगा, जो जिस तरीके से आएगा उसी तरीके से सोच के साथ, जैसे जिसकी सोच उस सोच के साथ आप दोनों फिर से एक दूसरे की दुनिया में वापस चले जाओगे। जो काम कर रहा था, पैसे कमाने के लिए सोच रहा था, वो वही करेगा, और जो अपनी ईगो में था वो ईगो में चला जाएगा। अभी देखेंगे एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। फॉरगिवनेस, अगर आप लोग एक दूसरे को माफ करते हो, एक दूसरे की बातों को समझते हो, जैसा कि मैंने कहा कि एक तो समझदारी की प्रॉब्लम है, यहाँ समझदारी की प्रॉब्लम की वजह से यहाँ चीजें सॉल्व नहीं हो रहा है। ये बिना सॉल्व किए ही दोनों के दोनों एक एक दूसरे से दूर जाने के बारे में सोचोगे, क्योंकि समझदारी कम है। तो आपको एक दूसरे को माफ करना है और आगे बढ़ना है। अगर आप माफ नहीं कर पा रहे हो तो प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं होगा। कोई माफी मांगने आ रहा है, लेकिन माफी अगर आपको पता है कि बंदा इस तरीके का है तो आपको उसमें ही समझ जाना पड़ेगा। ये ज्यादा कुछ नहीं बोल पाता है या पाती है, तो चलो ये आया तो है, इसका मतलब तो ये दोस्ती चाहता है, ये रिश्ता रखना चाहता है। इस सोच के साथ आपको आगे बढ़ना है और माफ कर देना है और रिश्ते को आगे बढ़ाना है। वेरी गुड, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।